स्वागत है मेरे चैनल में फिर से एक बार एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय अर्लियर वीडियोस। टॉपिक तो आपके सामने क्लियर है। अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे इस विषय में तो आपको दिखेगा कि हम खून के रिश्ते से टूट ज़रूर रहे हैं, पर हम जुड़ भी रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर चंद लोगों के बड़े आर्थिक विकास के लिए। और हमने आप देखेंगे इतिहास के पन्ने पे कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी है, दुनिया से हमने बहुत कुछ सीखा भी है, तो आज भी हम सीख सकते हैं। बहुत तरह की नैरेटिव चली कि हमें दुनिया से क्या मतलब है। तो भाई पूरे इतिहास में आप देख लीजिए, जब बैलगाड़ी के दौर पे थे तब दुनिया में हो रही बदलाव के शिकार हो चुके हैं। आज तो स्मार्टफोन और इंटरनेट का दौर है। ये भी एक नैरेटिव चली थी कि न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली में जो होता है पूरी एक परिवार एक आदमी के ऊपर पूरा बर्डन होता है, आज़ादी नहीं होती है। ये भी एक वेस्टर्न इंटरेस्ट था जो आपको समझ में आएगा। इससे चंद लोगों का केवल इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको तो पूरे घर के सामान खरीदने पड़ते हैं, घर भी खरीदना पड़ता है, और एक इंडस्ट्रियल बेनिफिट के अलावा कुछ नहीं था। और पूरे उन्होंने लाइफ साइकिल को भी नहीं बताया, न्यूक्लियर लाइफ साइकिल को। ये भी बताया गया कि जो आज़ादी है तो आप अगर नौकरी में काम करते हैं तो आज़ादी कहाँ पे होती है, जिम्मेदारियां तो होती है और आप उससे भाग नहीं सकते हैं। जहाँ तक आपने बोला कि हम सीख नहीं सकते हैं, सामान नहीं ले सकते हैं, तो आज भी आप ले रहे हैं जो आपकी ज़रूरत है। जब जितनी आपकी क्षमता है उस पर नहीं, क्षमता हो जाएगी तो आप नहीं लेंगे फिर। और हमने ये भी साबित कर दिया है चुनावों में कि जो हमें पैंट शर्ट है वो ज़्यादा स्वदेशी लगता है धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा की तुलना में। तो आगे भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा जो प्रयास है कि जो आपके पास आप ये जो समस्या में है, स्ट्रेस में है, तो हम उससे जिए, क्योंकि इस स्ट्रेस को वेस्ट ने बहुत पहले एक्सपीरियंस किया है। और ये स्ट्रेस आपका नहीं क्रिएटेड है, एक सिस्टम क्रिएटेड है। एक सिस्टम अर्थव्यवस्था के कारण आप ये सारा हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़, ठीक है। तो अगर पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एनालिसिस पसंद आती है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स बहुत यूज़फुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो जर्नी शुरू होती है मैनकाइंड की, जो हम जंगल से शुरू होते हैं, यहाँ पे भी हम आप जुड़े रहते हैं खून के रिश्ते से। जन्म होता है आग का, और आग ने पूरे मानव जाति के बदल दिया। हमारी बुद्धि का विकास शुरू हुआ, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ने लगी, और इस क्रम में जो अनाजों का खोज होता है, और अनाजों ने और आग ने मिलकर के पूरी मानव को एक नया रास्ते पे लाया। आपकी एक नई अर्थव्यवस्था आपने विकसित की, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। और ये सिस्टम मैच्योर होना शुरू होता है, आगे बढ़ना शुरू होता है, और ये पूरी दुनिया में फैलता जाता है। और इस दौर में आप देखेंगे तो जो खून के रिश्ते थे आपके और भी गहरे होते गए, आपकी जॉइंट फैमिली और भी बहुत मजबूत होती गई। और अगर आप ज़्यादा बड़े होना चाहते थे इस दौर में, इकोनॉमिकली ज़्यादा, तो आपके पास और बड़ी बड़ी फैमिली थी। और बड़ी फैमिली होना एक स्टेटस सिंबल था में, क्योंकि आपका इकोनॉमी, सिक्योरिटी और हेल्थ, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। और ये सभ्यता चलती रही। आप देखेंगे कि इसमें रामायण, महाभारत, सारा चीज़ हुआ है। दुनिया के हर हिस्से में भी अलग अलग जो संघर्ष भी हुए हैं, और हमने फिर बहुत तरह की हर भूभाग में अलग अलग कल्चर और संस्कृतियों का जन्म होता है, विकास होता है उसका। अब हम एक नई व्यवस्था में एंट्री कर चुके थे 18वीं सदी में। और आपका ये जर्नी स्टार्ट होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जन्म होता है, और इसने बीज बोया आपको न्यूक्लियर फैमिलीज़ का। और इसको सपोर्ट करने के लिए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, जो पूरी फैमिलियाँ थीं शिफ्ट होना शुरू होती है गाँवों से, जो छोटी छोटी पूरी फैमिली शिफ्ट होती है, फैमिली के मेंबर शिफ्ट होते हैं। इस पूरी व्यवस्था को ज़िंदा करने के लिए लाखों लोगों का माइग्रेशन होता है। पहले वो इंग्लैंड से शुरू होता है, फिर पूरे यूरोप में, और फिर पूरी दुनिया के हर भूभाग में चला जाता है। और हर व्यवस्था के दोनों पहलू होते हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। आपके पास जो रशियन रिवोल्यूशंस होता है, आपके पास वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड 2 होते हैं, और फिर ये आगे बढ़ रहा है सभ्यता। बट आप जब ये चीज़ों को देखेंगे, और यहाँ से लेकर के आप यूरोप में भी देखेंगे, अमेरिका में भी देखेंगे, तब फैमिली तब तक भी आपकी टूटी नहीं थी। जॉइंट फैमिली अभी भी थी, खून के रिश्ते जिंदे थे। भारत इससे अछूता था। तब पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं था, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ा है। तब अछूता था। 60 का दौर होता है अमेरिका का,
और इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ फैमिली एरा। इस एरा में आपके पास इस एरा के लोगों को बोला जाता है बेबी बूमर्स। और यहाँ पे पूरे बदलाव होते हैं अमेरिका में, और इसके जो कारण तीन प्रमुख दिए जाते हैं आपको मिलेंगे इंटरनेट पे, जिसमें कि तेज़ी से अचानक से अर्थव्यवस्था आई है, हाई एंड जॉब पे लड़कियां एंट्री की हैं बहुत बड़े स्केल पे, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जन्म होता है। इन तीन कारणों ने मिलकर पूरे अमेरिका को, समाज को ही बदल दिया। उस दौर को देखेंगे बेबी बूमर्स का, आपने भारत में भी सुना होगा। To be wild. स्वामी प्रभुपाद और आचार्य रजनीश के प्रयास के बावजूद भी जो अमेरिकी समाज बना था, जो उन्होंने बनाया था, वो समाज इसके बाद से जो जॉइंट का समाज था न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे जो बैड हेल्थ में या बैड इकोनॉमिक कंडीशन में या ओल्ड एजेज में। अपने कोविड में एक्सपीरियंस किया होगा, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में क्या किया उन्होंने पूरा देश सफ़र किया, पूरा देश उसमें एंट्री किया है। 1 to 1 का सवाल नहीं है। उन्होंने पूरा इंश्योरेंस सिस्टम को मजबूत किया। और अब आप देखेंगे अभी के, चाहे जर्मनी का है, मैं आप शेयर कर दूंगा चैनल पे, कितना वो इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस में, क्योंकि ऐसे सर्वाइव कैसे करेंगे। और जो बहुत तरह के सोशल नॉर्म्स थे, उस नॉर्म्स को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, रेगुलराइज हो गया, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो व्यवस्था थी, जो कि इकोनॉमिक मॉडल के कारण है। कुछ लोग दुनिया के और व्यवस्था से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे अगर सेम तरीका, मैंने शुरू में ही पुराने वीडियो में आधार दे दिया है इस चीज़ का, मेरा आधार क्या है इसका, तो आपको उससे देखना पड़ेगा। और ये तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर ये व्यवस्था रही तो उस व्यवस्था में लोगों के अर्निंग्स डिफरेंट होंगे, और उस अर्निंग डिफरेंट के रीजंस हैं कि वो किस इंडस्ट्री में है, किस लोकेशन में है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो या तो हम एक हैं कि इस व्यवस्था को बदल दें, पुराने में चले जाएं तो ठीक है, या इस व्यवस्था में तो हम तरीका क्या निकालें। अब हमारे पास ये बड़ा चैलेंज है। तो ये है कि आप कंप्लीट वेस्ट की तरह चले जाइए न्यूक्लियर, बट वहाँ पे आपके पास कॉस्ट है और वो आपके पास इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो 100% हो नहीं सकता है। दूसरा है, बहुत लोग ये करते हैं कि जॉइंट हैं बट वो सेपरेटेड रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोग इस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं कि चलो चाहे सोशल इश्यूज़ हो या फाइनेंशियल इशू, क्योंकि फाइनेंशियल अर्निंग सबके डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपने
जो नॉलेज के बेसिस पे या अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग ज़्यादा अर्न करते हैं तो वो अपना मनी इन्वेस्ट कर देते हैं, और उनके पास कम अर्निंग वाले अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे कर सकते हैं। तो बहुत तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत लोग जो समझदार लोग हैं उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि अपने जो खून के रिश्ते को, बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं नॉर्मल लोग, दूसरे में हमेशा टोका टोकी करते हैं। बट समझदार लोग मैंने ये देखा है कि वो समय को समझ करके और बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं दूसरे को। तो शायद वो आइडियल वे एक हो सकता है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग भी चूँकि एक जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, और हमने वो बचपन में ही इन्जॉय किया उस जॉइंट फैमिली को। मुझे 10th में मालूम हो कि मेरे अपने नाना नहीं हैं, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं हम लोग किस आइडियलिज्म में पले बढ़े हैं। तो हम लोगों ने जो ये किया बड़े शहरों में रहने के बाद, कि पहले तो इन्वेस्ट करना शुरू किया इंश्योरेंस में और पेंशन प्लान में 30 केज में ही। अब तो हम लोग मिड 40 में हैं, और हेल्थ तो कंपनी मैनेज कर रही थी। और इसके अलावा बहुत सारा तरीके हो सकते हैं, तो आप भी शेयर करेंगे तरीके के लिए, क्योंकि हमको सर्वाइव तो करना ही करना है, और आपको उस चीज़ों को निकालना है कि ये उसने किया ये सब व्यवस्था का दोष है। और ये यूज़फुल रहा होगा तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं और लोगों को बेहतरी के लिए। और मेरा इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।